सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन प्रश्न कुंडली पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा की विषय वस्तु है कि भाग्योदय कब तक होने की संभावनाएं हैं। इस शब्द का परिभाषा बहुत ही व्यापक है, यानी कि हमारे दिन सुखमय कब आने वाले हैं, क्या काम आने वाला, क्या अच्छा होने वाला। दुखमय जीवन से हम सुखमय जीवन की तरफ कब तक जा सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हालांकि लग्न कुंडली से भी देखे जाते हैं, और प्रश्न कुंडली से तो जब हम देखते हैं तो बहुत ही सटीक इसका प्रतिफल देखने को मिलता है। हम सभी जानते हैं कि भाग्य भाव कुंडली में नवम भाव होता है। नवम भाव को भाग्य भाव कहा जाता है एवं नवम भाव के स्वामी जो होते हैं वह हमारे भाग्य के मालिक होते हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या हमारे द्वारा बहुत ही जल्द नई कक्षा का भी शुभारंभ होने वाला है। यदि उस कक्षा में भी शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। तो हम लोग पुनः विषय वस्तु पर लौटते हैं। विषय वस्तु है कि भाग्योदय कब तक होने की संभावनाएं बनती है। तो इसके लिए हम लोग नवम भाव से विचार करेंगे। आप अपने नवम भाव को देखें कि आपका नवम भाव कहाँ है। नवम भाव को में कौन सी राशि है, नवम भाव कहाँ है, सभी के लिए तो एक ही भाव यही है नवम भाव। आपके भाव में कौन सी यहाँ पे राशि है, इसको आप देखें। अलग अलग लग्नों में राशियां अलग अलग हो सकती है। किसी की भी कुंडली में 1 से लेकर 12 तक की ही संख्याएं होंगी, वह राशियों के द्योतक है। इस उदाहरण कुंडली में यहाँ पर 3 नंबर की राशि लिखी गई है। 3 नंबर राशि के स्वामी यहाँ पर देख सकते हैं बुधदेव है। यदि आपके कुंडली में 4 नंबर लिखा हुआ है तो स्वामी चंद्रमा हुए। यदि आपके कुंडली में 7 नंबर की राशि लिखी हुई है यहाँ पर तो आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्रदेव हुए। तो नवम भाव एवं नवम भाव के स्वामी भाग्य से भाग्योदय की संभावनाओं के बारे में विचार करना चाहिए। एक तो यह हो गया कि नवम भाव, रुकिए जरा से मिटा लेते हैं। नवम भाव, नौवां भाव एवं उसके स्वामी यह हो गया। जो ग्रह नवम भाव में बैठा हुआ हो, नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह यानी कि भाव में बैठा हुआ ग्रह, यहाँ पे कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। हो सकता है कि जब आप प्रश्न कुंडली बनाए उस समय नवम भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ भी हो। एक कंडीशन यह हुआ, दूसरा यह हुआ, तीसरा भाव में बैठा हुआ ग्रह, चौथा भाव पर दृष्टि देने वाले ग्रह, दृष्टि देने वाले ग्रह। इन सभी स्थितियों को देखें कि कौन से ग्रह इसमें बलवान है। सबसे पहले क्या नौवां भाव मजबूत है या नौवां भाव खराब है, सबसे पहले तो इसको देखना होगा। तो क्या इस उदाहरण कुंडली में नौवां भाव खराब है? तो भाव खराब कब होता है? जब भाव में कोई नीच राशि का ग्रह बैठा हुआ हो। अगर यहीं पे भाग्य भाव में देखें कि यदि यहाँ पे सूर्य देव हैं और 7 नंबर की राशि हो, चंद्रमा देव बैठे हुए हों, 8 नंबर की राशि हो,
मंगल देव बैठे हुए हो 4 नंबर की राशि हो, बुध देव बैठे हुए हो 12 नंबर की राशि, गुरुदेव बैठे हुए हो तो 10 नंबर की राशि हो, शुक्रदेव बैठे हुए हो 6 नंबर की राशि हो, शनि देव बैठे हुए हो 1 नंबर की राशि हो। यानी कि भाव में अगर कोई ग्रह नीच का बैठा हुआ हो तो समझे कि भाव खराब है। भाव में कोई शत्रु राशि का भी ग्रह बैठा हुआ हो तो भाव खराब है। अगर भाव खराब है तो भाग्योदय होने में संभावनाओं में देर हो जाता है, काफी देर होता है, वहां पे मुश्किलें आती जाती रहती है। तो हमको जो जिस ग्रह के कारण भाव खराब हो रहा है उसके उपाय करने चाहिए। यदि कोई ग्रह नीच का है तो उससे संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। अगर यहीं पे 1 नंबर की राशि हो और शनि के द्वारा देखा जाता हो तो नीच की दृष्टि हो जाती है, या सूर्यदेव यहीं पे 7 नंबर की राशि हो और सूर्यदेव यहाँ पर बैठकर देख रहे हो तो नीच की सूर्य की दृष्टि हो गई। तो जिस जो ग्रह नीच का हो या वह ग्रह नीच दृष्टि से देख रहा हो तो उपाय एक ही जैसे होते हैं। लेकिन उपाय करते वक्त अगर हम किसी वस्तु का दान कर रहे हैं तो उच्च के ग्रहों का दान करने से पहले सावधानी काफी बरतनी चाहिए। नहीं, उच्च के ग्रह नहीं, किसी भी ग्रह के नीच के ग्रह के दान करने के लिए बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो नुकसान भी होता है। नीच की दृष्टि के कारण या कोई ग्रह किसी भाव में नीच के हों तो नीच के ग्रहों का दान किया जाता है या क्या किया जाता है? दान किया जाएगा। लेकिन यदि हम दान करने में सावधानियां नहीं करते हैं तो वह नुकसानदायक हो जाता है, फल तो बिल्कुल ही नहीं देता, हल्के फल देते हैं और ज्यादा नुकसान कर देते हैं। इसका कारण क्या है आप सभी इस बात को समझते होंगे। यदि कोई सदस्य समझ रहा हो तो अपनी बात रख सकता है कि यदि कोई ग्रह नीच का है या किसी भाव पर नीच की दृष्टि है और उसके वस्तुओं का हम दान करते हैं, नीच के ग्रहों का दान ही बतलाया गया है ना। जी गुरु गुरुजन हमारे नीच के ग्रहों का दान का उपाय ज्यादा बतलाते हैं या मंत्र जाप वगैरह का? दान 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 का। लेकिन हमने अभी यह कहा कि यदि नीच के ग्रहों का या नीच की दृष्टियों का दान करते हैं तो लाभ कम और नुकसान ज्यादा होने की संभावना। ज्यादा होता है। कारण इसका क्या है? हमारे गुरुजनों का कहना बहुत ही उत्तम है, हम अपने गुरुजनों की बातों को नहीं काटते, हम उन्हीं की बातों का अनुसरण भी करते हैं, परंतु नुकसान क्यों हो जाता है? अगर कोई ग्रह नीच की, अभी यहीं पे सूर्यदेव की दृष्टि यहीं पे नीच की पड़ गई तो हम क्या करेंगे? अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए सूर्य के वस्तुओं का दान करेंगे कि नहीं करेंगे? जी हम गुड़ गेहूं का दान करेंगे, मसूर के दाल का दान करेंगे, तो यह कहीं ना कहीं ऊंच के भी तो है ना। जी गुरु। तो ऊंच के हैं तो फिर तो अगर हम दान करेंगे तो ऊंच के ग्रहों का दान किया जाता है क्या? नहीं किया था। तो फिर यहाँ पे असमंजस वाली स्थितियां बनी या नहीं बनी? हम लोग पढ़े कम लेकिन उपायों के बारे में चर्चा अधिक करें। तो अगर हम सूर्य देव का उपाय भाग्य वृद्धि के लिए अगर हम करना चाहेंगे, अगर सूर्य देव सात नवम भाव में ही, यदि सूर्य देव नवम भाव में ही नीच के हैं, यदि सूर्य देव नवम भाव में ही नीच के हो गए तो फिर भाग्य के मजबूती के लिए हम क्या करेंगे? सूर्य देव के वस्तु का दान करेंगे, यही उपाय करेंगे ना। जी गुरु। तो फिर इनकी उच्च की दृष्टि यहां भी तो पड़ रही है, तो फिर क्या होगा? तो नुकसान हो गया। या सूर्यदेव यहीं पे है, 1 नंबर की राशि है यहाँ पर है तो सूर्यदेव उच्च के यहाँ पर है, यहाँ नीच की दृष्टि, तो भाग्य उदय के लिए क्या करेंगे? दान करेंगे। तो फिर यहाँ भी तो उच्च के ग्रह हैं ये,
तो यहाँ के लिए नुकसानदायक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो हम जब भी दान करें, जो भी ग्रह अगर उच्च का है, अगर हम दान करते हैं तो बगैर संकल्प किए हुए दान न करें। संकल्प दो प्रकार से भी होता है, कई प्रकार से हो सकते हैं। अगर हमने कोई जरूरतमंद व्यक्ति को हमें दान करना है, या पंडित जी को ही दान करना है, हम मंदिर जा रहे हैं, हमने मसूर का दाल खरीद लिया, सीधे जाके पंडित जी को दे दिए, फिर नुकसान कर दिया। हमने खरीदा, पंडित जी को देते वक्त अंतरात्मा में यह बातें रहे कि जो सूर्य देव हमारे भाग्य भाव पर जो उनकी नीच की दृष्टि है, या हमारे भाग्य भाव में जो नीच के होकर के बैठे हुए हैं, इसलिए जो अशुभ फल मिल रहा है, हमारे भाग्य की उन्नति नहीं हो रही है। हम अपने भाग्य के उन्नति हेतु, भाग्य में समृद्धि हेतु, भाग्य के मजबूती हेतु हम इस वस्तु का दान कर रहे हैं। तो सिर्फ यहीं पर आपका उपाय होगा। अगर आप संकल्प नहीं करते हैं, मन में अगर इस प्रकार की भावनाएं नहीं होती, तो फिर क्या होगा? वह पराक्रम भी कमजोर होगा। तो बगैर संकल्प का दान नुकसानदायक होगा या लाभदायक? बिना संकल्प नुकसानदायक। अगर हम संकल्प करके देते हैं तो तब हमें मतलब लाभ प्राप्ति होती है। लाभ की प्राप्ति होगी। चलिए, यह हो गया। तो नौवां भाव मजबूत हो, नौवें भाव में कोई ग्रह नीच के ना हो, नीच दृष्टि ना हो, भाव में छठे आठवें भाव के स्वामी ना हो, तो भाव मजबूत होता है। अगर भाव कमजोर हो रहा हो, तो जिस ग्रह के कारण कमजोर हो रहा हो, उसे मजबूती प्रदान, उसका उपाय करने चाहिए। अब आया नवम भाव के स्वामी को भी देख ले, यदि यह भी कमजोर है तो इसको भी बलवान करना चाहिए। इस उदाहरण कुंडली में नवम भाव का स्वामी अपने भाव से दसम भाव में है। भाग्य भाव का स्वामी का छठे भाव में आ जाना उतना नुकसानदायक नहीं होता। यह उपचय भाव है, फल वृद्धि वाली भाव है। और कोई भी भाव का स्वामी यदि अपने भाव से दसम भाव में चला जाता है तो अपने भाव के लिए उत्तम फल ही देता है। परंतु जिस भाव का स्वामी अपने भाव से दसवें चला जाए, उस भाव के लिए काम अत्यधिक करने पड़ते हैं, क्योंकि दसम भाव कर्म का भी है। तो हम जितना काम करेंगे उतना ही हमारा भाग्य मजबूत होगा, ऐसा कहना चाहिए। अगर भाग अगर भाग्य भाव का स्वामी पंचम भाव में चला जाए तो हम अपने कार्यों के प्रति जितना अध्ययन करके अपने कार्यों में उपयोग करेंगे, उतना ही भाग्य मजबूत होगा। अगर भाग्य भाव का स्वामी चौथे भाव में आ जाए तो हम अपने घर में जितना सकारात्मक माहौल रखेंगे, भाग्य हमारा उतना ही मजबूत होगा। अगर भाग्य भाव का स्वामी तीसरे भाव में है तो हम अपनी क्षमताओं का उपयोग सकारात्मक कार्यों में करें, उचित ढंग से करें, उतना ही मजबूत होगा। एवं भाव, जिस भाव में भाग्य भाव के स्वामी हो, उस भाव से संबंधित जीव तत्वों से कभी मनमुटाव न करें, नहीं तो नुकसानदायक स्थितियां होती है। जी गुरुदेव, भाग्य भाव का स्वामी लग्न में हो तो? अगर भाग्य भाव का स्वामी यदि लग्न में ही है तो मनुष्य स्वयं का ही, यानी कि अपने दिल की बात को सुने। जी गुरुदेव, धन्यवाद। जितना ही अपने दिल की, यह नियम लग्न कुंडली पर भी लागू होती है, जितना ही व्यक्ति अपने दिल की बात सुनेगा, मंथन चिंतन करके अपना कार्य करेगा, उतना ही उसके कार्य मजबूत होंगे, अच्छे होंगे, और उसे नुकसान होने की संभावनाएं कम बनेगी। यह सूत्र लग्न कुंडली पर भी लागू होता है। आप लोग देखें कि आपके लग्न कुंडली में आपके भाग्य भाव के स्वामी किस भाव में बैठे हुए हैं।
जिसने अभी प्रफुल्ल महाराज जी ने कहा कि यदि लग्न में बैठे हुए हैं तो क्या आपके भाग्य भाव के स्वामी लग्न में ही हैं? जी गुरुदेव। और मेरे 11 लाख डूबने से पहले मैंने कहा था एक आदमी को दिल से कि भाई इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और उसने कराया, खुद का 10 लाख डुबाया, मेरा 11 डुबा दिया। चलिए, तो आपने अपने मन की बात ना सुनी ना मानी ना, दूसरे की गुरुदेव मेरे मानी। मन से उनको बोला था कि भाई मत करो, आप मुंबई सचिव है, कांग्रेस के बड़े पार्टी के नेता है, बोले भाई अब नहीं डूबेगे, मैं हूं ना। चलिए, तो अब यहाँ पर देखा जाए कि 9वां भाव ठीक होना चाहिए, उसके स्वामी की स्थिति कैसी है। अगर वह खराब, उसको इसके बाद में भाव में बैठा हुआ ग्रह, भाव पर दृष्टि देने वाले ग्रह। अब तो यहाँ पर 3 ग्रह बन गए ना, एक भाव का स्वामी, दूसरा बैठा हुआ ग्रह, देखने वाला ग्रह। कभी कभी ऐसा हो तो स्वामी तो सभी के होंगे, भाग्य भाव के स्वामी सभी की कुंडली में होंगे, कहीं ना कहीं बैठे होंगे। बैठा हुआ ग्रह भाग्य भाव में किसी की कुंडली में होंगे, किसी की कुंडली में नहीं होंगे। किसी के कुंडली में भाग्य भाव को कोई ग्रह देख रहा होगा, किसी की कुंडली में भाग्य भाव को कोई ग्रह नहीं देख रहा होगा, यह भी हो सकता है। तो क्या इस उदाहरण कुंडली में भाग्य भाव को कोई ग्रह देख रहा है? नहीं दिख रहा। नहीं देख रहा। और भाव में भी कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। तो सिर्फ भाग्य भाव के स्वामी को हम देखेंगे, बुध देव को। तो यदि बुधदेव की स्थिति अच्छी है, अब यहाँ पर बुधदेव की स्थिति अच्छी है या खराब है सो देखा जाए, तो बुधदेव की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितना होना चाहिए। यहाँ पर बुधदेव अपने नीच राशि में है, परंतु इनका नीच भंग भी हो रहा है, क्योंकि जिस राशि में कोई ग्रह नीच का होता है, अगर उसी राशि में जो ग्रह उच्च का होता है अगर होता है तो नीच भंग हो जाता है। तो नीच भंग जब भी होता है तो वह संपन्नता की तरफ देता, इशारा करता। नीच भंग का मतलब संपन्नता। तो यह संपन्नता प्रदायक ग्रह है और 6ठे भाव में है, राहु के साथ में है। बुध देव यहाँ पर जितने ग्रह हैं सभी अपने मित्र ग्रहों के ही साथ में हैं। बुध देव के मित्र शुक्र शनि एवं राहु है, तो शुक्र शनि एवं राहु तीनों से युक्त हैं। तो बुध की स्थिति अच्छी हो गई या खराब हुआ? अच्छा हो गया गुरुदेव, अपने से 10 में से भी 10वें भाव में भी है। अपने से 10वें भाव। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने 3 ग्रहों की चर्चा किया, स्वामी, भाव में बैठा हुआ ग्रह, देखने वाला ग्रह। यदि आपके कुंडली में एक से अधिक ग्रहों की स्थिति बनती है तो फिर उन सभी ग्रहों को देखें कि उन सभी ग्रहों में बलवान कौन है। जो ग्रह बलवान होगा उसके काल मास के अनुसार आप कह सकते हैं कि आप जो काम करने के लिए सोच रहे हैं या जो ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इतने दिनों के बाद में सुधार होने की संभावनाएं बनती है। तो कालमास सभी ग्रहों का आप सबों को याद होगा, पूर्व में भी कई बार कक्षाओं में चर्चा किया गया है। यदि आप लोगों को याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हम यहाँ पर पुनः दोबारे लिख देते हैं। तो यदि सूर्य देव की स्थिति अच्छी बनती, यदि सूर्य देव ही भाग्य सो स्थिति अच्छी हो, या 2-3 ग्रह बन रहे हो उसमें सूर्य देव ही बलवान बनते हो, तो सूर्य देव के लिए कहा गया है कि 6 महीने। तो हम क्या कहेंगे कि 6 महीने में आपका समय बदलने वाला है, या जो मन की बात सोच रहे हैं वह 6 महीने के अंदर में या 6 महीने के आसपास में लगभग सफल होता हुआ दिखेगा। यदि चंद्रमा बनते हैं तो हम कहेंगे कि बस बहुत ही जल्दी आजकल में ही
कुछ ना कुछ आपको शुभ समाचार ऐसे मिलने वाले हैं जिससे जो मन में आप सोच रहे हैं कि यह कार्य मेरा कब संपन्न होने वाला है, होने की संभावनाएं बढ़ जाती। अगर यही मंगल देव अगर बनते हैं तो मंगल देव के लिए कह सकते हैं कि कुछ दिनों में, हफ्ता, सप्ताह, 2 सप्ताह में, कितने दिनों में? 1-2 सप्ताह। 1-2 सप्ताह में स्थितियां बदलने वाली है। यदि बुधदेव हो तो, यदि बुधदेव हैं तो 2 माह के आसपास में आपकी स्थिति भाग्योदय अच्छा होने वाला है, समझने वाली। अगर देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो इनके लिए 1 माह, अगर शुक्रदेव हैं तो 15 दिन से अधिक और 1 माह के बीच में, यानी कि 1 माह से अंदर में, लेकिन 15 दिन से अधिक। अगर शनिदेव बनते हो तो शनिदेव क्या है? शनिदेव सुस्त ग्रह है, आलस्य के कारक है, लंबा समय लगता है। कह सकते हैं कि कम से कम काफी लंबा दिन, कम से कम 9 महीने के बाद ही। हाँ, जो मैंने पर्सनल फैमिली लाइन पाली थी उसमें चंद्रदेव बैठते हैं। अच्छा है चंद्रदेव को 1 वर्ष भी कह 2 सकते हैं। दिन में हो जाना चाहिए था। अच्छा, हेमा जी कृपया आपका माइक बंद करें। यह भी साथ में देखें कि नवम भाव का स्वामी क्या, जब भी भाग्योदय से संबंधित चर्चा हो तो नवम भाव के स्वामी एवं लग्नेश को जरूर देखें कि किसी भी प्रकार से आपस में संबंध बन रहा है कि नहीं। अगर नवम भाव के स्वामी एवं भाग्य भाव के स्वामी का आपस में किसी भी प्रकार का संबंध बन रहा हो, चाहे नवमांश में ही क्यों न राशि परिवर्तन कर रहे हो, या कुंडली में एक दूसरे के सामने हो, या एक दूसरे से युक्त हो, तो अच्छी बात है। तब तो निश्चित ही भाग्योदय होने की संभावनाएं बनती है और व्यक्ति भाग्यशाली भी होता है। तो ये जो हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि भाग्योदय कब तक होने की संभावनाएं हैं, तो संभावनाओं के लिए तो ग्रह विशेष हो गया, तो क्या निश्चित रूप से भाग्योदय होगा? उसकी जो ने हमने कह दिया कि यहाँ महीने 2 महीने में भाग्योदय होने की संभावना है। यहाँ पे बुधदेव बनते हैं तो बुधदेव के लिए 2 महीना कहा गया, तो 2 महीना में कुछ ना कुछ सकारात्मक फल मिलने की आशाएं हैं। तो हाँ है। वह कैसे है? तो क्या भाग्य भाव के स्वामी एवं लग्नेश, यानी कि भाग्येश एवं लग्नेश का किसी भी प्रकार का संबंध है तो वह है, दोनों युक्त हैं और छठे भाव में। तो अगर इसी प्रकार का कंडीशन बनता है तो हम लोग सामने वाले को जो हमसे प्रश्न पूछ रहा है, हम लोग उसको क्या कहेंगे कि आपके कार्य सकारात्मक तो होंगे लेकिन रास्ते में समस्याएं काफी होंगी, बीच में समस्याएं काफी आएंगी, आपका मन कभी कभी आगे पीछे भी करेगा, इच्छा करेगा कि छोड़ दे काम, लेकिन छोड़िएगा नहीं, अंततोगत्वा सफलता आप ही की होने वाली है। आपके पर विरोधी या आपके प्रतिद्वंदी भी आपको परेशान कर सकते हैं, और उनसे भी समस्याएं आ सकती है, इसके लिए भी सचेत रहें। लेकिन अंत में आपका काम होगा या आपका सकारात्मक फल आपको मिलेंगे, क्योंकि यह युति जो है कुंडली के छठे भाव में है, तो छठे भाव से जो है संघर्ष देखा जाता है और शत्रुता भी देखी जाती है। तो इन सभी चीजों का समावेश हम सबों को करना चाहिए। यदि यही छठे भाव में न होकर के अन्य किसी भाव में हो तो और अच्छी सुंदर बात है, या कोई शुभ ग्रह देख रहे हो तो और अच्छी बात है, यानी कि जितने शुभ स्थिति होगी उतना है। अगर अब यहां पर आता है यदि अशुभ योग बन रहे हैं तो यह देखें कि भाग्य भाव का स्वामी अपने गोचर से कब वह शुभ भाव में प्रवेश करने वाले हैं, या गोचर के कारण शुभ ग्रह की स्थिति कैसे बनने वाली है। अभी यहां पर देखा जाए कि जिस व्यक्ति की यह कुंडली अगर होगी
अब देव गुरु बृहस्पति कुछ ही दिनों में नवम भाव में गोचर भी करने वाले हैं। इनकी दृष्टि लग्न पर भी पड़ेगी, भाग्य भाव में आने ही वाले हैं, एवं बुद्धि भाव में भी पर भी इनकी दृष्टि होगी, एवं प्रतिस्पर्धा भाव पर भी इनकी दृष्टि हो जाएगी। मतलब संचार भाव पर, प्रतिस्पर्धा भाव पर तो नहीं, संचार भाव पर। और बुध देव आ गए, यानी कि 2 महीना। तो क्या 2 महीने बाद में क्या इनके कार्यों में सरलता या कार्यों में सुगमता के कारण इनके मन प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे? होंगे गुरुदेव। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का नवम भाव में आ जाना गोचर से। वर्तमान में देव यहाँ पर बुध देव एवं शुक्र देव की युति, राहु के साथ में राजयोग। शुक्र देव और शनि देव भी यहीं पे हैं, जो इनके मित्र राशि के हैं। शनि देव योग कारक भी हैं। यहां से सही बातें स्पष्ट हुई। अब इससे आगे हम लोग चलते हैं कि यह भी हो सकता है कि छठे भाव में अगर भाग्य भाव का स्वामी कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में अगर हो जाते हैं तो भाग्योदय में विलंब होता है, समस्याएं आती है। यह भी सूत्र इस कुंडली पर लग रहा है, लेकिन इस सूत्र का परिहार भी हो रहा है। यह परिहार है कि जब कुंडली की अगर बुरे योग कोई बन रहे हों और साथ में अगर किसी शुभाग्रह से वह योग दिख रहा हो या युक्त हो, तो बुरे फलों का कुछ समन हो जाता है। तो यहाँ पर जो भाग्य भाव के स्वामी कुंडली के छठे भाव में हैं, तो कुंडली का योग कारक ग्रह शनि देव भी साथ में हैं, एवं उच्च के ग्रह भी साथ में हैं, एवं छठे भाव में राहु देव राजयोग कारक भी होते हैं, वह भी साथ में। तो यहाँ पर कई प्रकार के शुभता एवं अच्छी स्थितियां बनी कि नहीं बनी? बनी गुरुदेव, अच्छी स्थिति बनी। अब वह व्यक्ति पूछेगा कि हम जो सहयोग लेना चाहते हैं या हम जाना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, बंबई जाना चाहते हैं, चेन्नई जाना चाहते हैं, बंगाल जाना चाहते हैं, कलकत्ता जाना चाहते हैं, कहाँ जाएं? किस दिशा में जाएं? तो इसके लिए हम सबों को राशि एवं भाग्येश दोनों को देखना चाहिए। किसको किसको देखना चाहिए? राशि एवं भाग्य। राशि एवं भाग्येश दोनों को देखना चाहिए कि भाग्य भाव के स्वामी किस राशि में बैठे हुए हैं, उस राशि को देखें। एवं भाग्येश कौन से ग्रह हैं, उनकी भी दिशा को देखना चाहिए। तो यहाँ पर बुध देव भाग्येश हैं। बुध देव की दिशा कौन है? बुध की दिशा उत्तर होता है। बुध की दिशा उत्तर होता है। और यहाँ पर मीन राशि भी है। मीन राशि की दिशा भी होता है। मेषे च सिंहे धनुषींद्र भागे, वृखा च कन्या मकरे तु जामे। उत्तर पूर्व। इसका यह भी है, करकाली मीने दिशि चोतरस्याम। यह तो बहुत सी सरल सी बात है कि 1, 5, 9 पूरब, 2, 6, 10 दक्षिण, 3, 7, 11 पश्चिम, 4, 8, 12 उत्तर, यह दिशाएं हो। तो देखें कि भाग्य भाव के स्वामी किस राशि में बैठे हुए हैं, उस राशि को भी देखें
एवं जो भाग्य भाव का जो स्वामी बन रहा है ग्रह, उसको भी देखें कि दोनों की दिशाएं कौन कौन सी है। तो यहाँ पर तो दोनों की दिशाएं एक ही हो गई, उत्तर। इसलिए यह व्यक्ति यदि उत्तर दिशा में जाकर अपना काम शुरू करता है तो भाग्योदय होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। अब फिर यहाँ पर एक प्रश्न और उत्पन्न हो जाता है कि हो सकता है कि ग्रह का दिशा अलग हो, राशि की दिशा अलग हो। फिर क्या करेंगे? तो यहाँ पर राशि बलवान है या ग्रह बलवान है, देखा जाएगा। राशि बलवान हम कैसे समझेंगे, दिशा ग्रह बलवान कैसे समझेंगे? पहले सभी ग्रहों की दिशा भी लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग समझ लेंगे। यह पूरब दिशा जो है यह सूर्य का है। अग्नि कोण का जो दिशा है यह अग्नि कोण है, यह शुक्र की दिशा है। दक्षिण दिशा मंगल का है। उसके बाद में नैऋत्य कोण का जो दिशा है यह राहु देव का है। नैऋत्य कोण का दिशा राहु का है, यह नैऋत्य कोण हो गया। इसके बाद में पश्चिम का दिशा शनि देव का है। पश्चिम एवं उत्तर कोण का जो दिशा है वायव्य दिशा कहा जाता है, यह चंद्रमा का होता है। उत्तर दिशा बुध का होता है, उत्तर दिशा बुध का हो गया। इसके बाद में यह ईशान कोण है। ईशान कोण जो है यह देवगुरु बृहस्पति के अधीन है, यह हो गया। तो ग्रहों की भी दिशा हम मालूम चल गया, राशियों की भी दिशा मालूम चल गया। यहाँ पे देखा जाए कि मीन राशि भी उत्तर, बुध देव भी उत्तर, उत्तर के दिशा में। अगर दोनों की दो स्थितियां बन जाए, दोनों की दो स्थितियां हो जाए, अगर यही बुध देव अगर यहां पर बैठ जाते हैं तो फिर यहां पर यह देखना होगा कि राहु राशि मजबूत है या ग्रह मजबूत है। राशि की मजबूती हम लोग कैसे देखेंगे, ग्रह की मजबूती कैसे देखेंगे? तो भाव अगर मजबूत है, अब यहीं पे देखा जाए सूर्य की नीच की दृष्टि पड़ गई, सूर्य की। अब सूर्य बुध तो खैर एक दूसरे से सामने हो नहीं सकते, अगले बगल में रहेंगे ना। जी बोलो। बुद्ध को दिशा बल मिल रहा है, क्या? यहाँ पर बुद्ध को दिशा बल मिल रहा है। हाँ जी सब नहीं ना, अगर मान लिया जाए हाँ जी, सूर्य की स्थिति, सूर्य को यहाँ पर इग्नोर कर दिया जाए क्योंकि यहाँ पर सूर्य देव है, यहाँ पर बुध देव है। अगर यही भाग्य भाव के स्वामी अगर यहाँ पर होते हैं, सूर्य अगल बगल में आ गए, बिठा लिए, हो गया, तो बुध मजबूत है या यह राशि मजबूत है? तो मंगल एवं बुध शत्रु हैं प्रश्न कुंडली में। अगर लग्न कुंडली की बात की जाए तो यहाँ पे मंगल देव नीच राशि के भी हैं। नीच के ग्रह की दृष्टि इस भाव पर भी पड़ रहा है, इस ग्रह पर भी पड़ रहा है। तो यह मंगल दोनों को प्रभावित किया, दोनों को प्रभावित किया कि नहीं किया? किया गुरुदेव। कर दिया। अब कभी कभी ऐसी स्थितियां बनती है, अगर यहीं पे शनिदेव हो जाएं और शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए तो शनिदेव की उच्च की दृष्टि पड़ गई तो यह राशि भी बलवान हो गया और यह ग्रह भी बलवान हो गया क्योंकि मित्रवत दृष्टि हो गई। तो राशि एवं ग्रहों दोनों को देखा जाए
कि क्या राशि अगर प्रभावित हो रहा है तो राशि कमजोर हो गया, अगर ग्रह प्रभावित हो रहा है तो ग्रह कमजोर हो गया, यानी कि ग्रह कमजोर हो गया कि राशि कमजोर हो गई, इसका तो आकलन हम लोग कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते? कर सकते हैं गुरुदेव। कर सकते हैं। तो यदि ग्रह मजबूत है तो ग्रह की दिशा, अगर वह भाव मजबूत है तो राशि की दिशा। अब यहीं पे हालांकि स्थितियां यहाँ पर दोनों ही समान नहीं होगा, क्योंकि जिस शुक्र देव एवं बुध देव में आपस की मित्रता है, तो जो शुक्र के मित्र हैं वह बुध के भी मित्र हैं, इसलिए यहाँ पर उतनी नुकसानदायक स्थितियां नहीं होगी। तो बुध पश्चिम दिशा के हो, बुध देव उत्तर दिशा के हो गए या पश्चिम दिशा में आ गया, तो उत्तर एवं पश्चिम का कोण, उत्तर एवं पश्चिम का कोण हम कहेंगे दोनों को मिला जुला। लेकिन जब दिशा बदल जाए, अब यहीं पे देखा जाए कि बुध की दिशा उत्तर है और दक्षिण दिशा सीधे विपरीत 2 6 8 10 2 6 10, अगर यही 10 नंबर की राशि में अगर बुधदेव आ जाते हैं तो यहाँ पर यह भी क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे के मित्र ही हैं, शनि भी है बुध भी है। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे भी हैं कि समता की स्थिति रखते हैं, भाग्योदय में शुभ ग्रहों का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर यहीं पे अब देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, इनकी दृष्टि पड़ी बुध पर भी एवं इस राशि पर भी पड़ गया, दोनों पर पड़ा ना। वस्तुगत स्थिति को समझने का प्रयास करें। यहाँ पर जो चौथे भाव में बुधदेव हैं, तो बुधदेव पर भी गुरु की दृष्टि पड़ी एवं 10 नंबर की राशि पर भी पड़ी। तो देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण राशि खराब हो गया, भाव ही खराब हो गया, परंतु देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि बुध पर अच्छी है, यहाँ माहौल ही खराब करती है। तो फिर यहाँ पर किसकी प्रधानता दी जाएगी, राशि की प्रधानता दिया जाएगा या ग्रह का? ग्रह। ग्रह का प्रधानता दिया जाएगा। तो उत्तर दिशा दक्षिण दिशा नहीं। अब आप लोग स्पष्ट समझ गए होंगे कि दिशाओं का चयन हम लोग कैसे करें, स्पष्ट हुआ? जी गुरुदेव, हो गया अच्छे से। अब इसके बाद में 5 मिनट में और हम लोग कल से कक्षा का प्रश्न कुंडली का बदलने वाला है। कितने दिनों से कार्यभाव से संबंधित बातें हो रही है, कार्य से संबंधित यदि और भी कोई कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न आप लोगों के मन में हो कि प्रश्न कुंडली से कैसे देखें, तो आप लोग समूह में लिखेंगे, तो उस विषय वस्तु पर भी आधारित हम लोग क्लास करने की, कक्षा करने का प्रयास कल से करेंगे। यदि नहीं तो कल से विषय वस्तु बदला जाएगा और किस विषय वस्तु पर कल से प्रश्न कुंडली पर आधारित कक्षा हो, यह आप लोग समूह में लिखेंगे। गुरु जी, इसी इसी कुंडली में आपने जहाँ भाग्य स्थान में गुरु बताया कि अगर होता और सामने तीसरे भाव में शनि होता, कल आपने उपाय बताया था कि शनि के सामने जो भी ग्रह हो उसका काम करेंगे तो शनि प्रसन्न होंगे। तो क्या इस यहाँ पे सर्वथा अकारक ग्रह है गुरु, तो वो भाग्य स्थान में बैठेंगे तो भाग्य वृद्धि करेंगे या हमें शनि का ही कोई उपाय करना चाहिए? रुको बोर्ड साफ कर, क्या हो गया जी बार बार। हाँ, प्रश्न बोले पुनः।
गुरु जी, भाग्य स्थान में यदि गुरु होता है यहाँ पे, तो ये तुला लग्न में तो जो तीसरे और छठे भाव का स्वामी होके भाग्य में बैठा है गुरु, और सामने अगर तीसरे भाव में शनि होता गुरु की राशि में ही, तो कल आपने जैसे बताया था कि शनि का उपाय ये कर सकते हैं कि शनि के सामने जो ग्रह बैठा है उसका जैसे भी करेंगे तो यहाँ भाग्य वृद्धि के हमने ये लिए। नहीं कहा था, हमने ये नहीं कहा था, जरा सा जब भी बातें हो तो खुद ध्यान से सुना जाए। हमने कहा था कि उससे सातवें जो भाव हो, शनि जहाँ बैठा है उसके सातवें भाव का काम करें, उपाय करें। भाव का उपाय करने के लिए मैंने कहा था, बैठे हुए ग्रह का उपाय करने के लिए। जी गुरुदेव, यही कहा था आपने। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। तो यहाँ पे गुरु तो शुभ है भाग्य स्थान में, पर वो सर्वथा अकारक है, तो भाग्य वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए होगा? हाँ, अब यहाँ पर भाग्य वृद्धि के लिए तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जो ग्रह जिस भाव का स्वामी होता है उस भाव का काम करने पर वह ग्रह प्रसन्न होता है। और किस कायदे से करना है, तो जिस भाव में बैठा हुआ है उस कायदे से करना है। यानी कि देवगुरु बृहस्पति तीसरे एवं छठे के स्वामी हैं। इन दोनों भाव का काम किस कायदे से करना है, तो नवम भाव के कायदे से करना है। अपने आप भाग्य सुधर जाएंगे, उपाय हो गया। यहाँ पर मंत्र जाप से कुछ नहीं होना, यहाँ पर मंत्र जाप से कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है, कोई लाभ नहीं मिलने वाला, वह केवल मन को दिलासा ही मिलेगा। तो अब यहाँ पर भाग्योदय के लिए कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि तीसरा भाव जो है वह स्किल का है, जो हम जानते हैं उसका उपयोग कैसे करें, यह तीसरा भाव है। एवं हम काम कैसे करें, यह छठा भाव है। यानी कि प्रतिद्वंदिता, परिश्रम कैसे करें, यह छठा भाव। प्रतिस्पर्धा छठा। किस कायदे से करें, अपने मन से करें ही नहीं, अपने मन से करे ही नहीं। हम कोई भी काम करें तो बगैर अपने शिक्षक से, अपने गुरुजन से, बगैर पूछे, बगैर विचार किए हुए कोई भी नया फैसला ना लें। एक दूसरा, हम प्रतिदिन मंदिर अवश्य जाएं। यदि मंदिर नहीं जाते हैं तो प्रतिदिन कम से कम सुबह में या शाम में एक निश्चित समय पर ईश्वर भक्ति, ईश्वर भजन अवश्य करें, श्रवण करें। ये नहीं कि मोबाइल खोल दिए वीडियो देख रहे हैं। वीडियो देखना इंटरटेनमेंट होता है, वह भक्ति नहीं है। भक्ति भी होती है, बहुत कम लोग करते हैं। अधिकांशतः लोग जो हैं वह मोबाइल खोल लेंगे, वीडियो भक्ति ही देख रहे होंगे, लेकिन वह थोड़ा सा इंजॉय करते। लेकिन वही वीडियो हम नहीं देखते हैं, मोबाइल को नीचे रख देते हैं, आंखें बंद करके अगर हम सुनते हैं तो वह भक्तिपूर्ण हो जाता है। तो हम अपने जीवन के कुछ निश्चित समय प्रतिदिन रूटीन में कुछ भक्तिमय के लिए सुनने का समय निर्धारित करें, या मंदिर जाने का, मंदिर में मत्था टेकने का समय निर्धारित करें। अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, भाग्य आपके बदल जाए। उपाय तो हो गया। तो जब हम अपने गुरुजनों से, जो हमें शिक्षा देने वाला है, जो सुझाव देने वाला है, जो हमारा हित चाहता है, अगर हम उसके मार्गदर्शन में अपने ताकत का इस्तेमाल, स्किल क्या है, ताकत है, ताकत का उपयोग करेंगे। एवं किस कायदे से हम प्रतिस्पर्धा करें, वह भी अपने गुरुजनों के सलाह सुझाव से करें। तो क्या कभी हानि होगी? नहीं होगी गुरुदेव। हम बहुत किसी भी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ना हम किसी भी, अभी एक विषय वस्तु जो हम शुरू करने वाले थे वह 5-7 मिनट का था, वह अब नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं है, हम लोग कभी और कर लेंगे। वह प्रश्न क्या रह गया कि हमारे भाग्योदय में हमारे सहायक कौन बन सकते हैं, हम किससे विचार विमर्श करें ताकि हमारा कार्य में सफलता हो। तो यहाँ पर हमने भी कहा है कि अगर हम मंत्र की भी साधना करते हैं, गुरुदेव का हम नाम मंत्रों का भी उच्चारण करते हैं,
फिर क्या होगा? तो देवगुरु बृहस्पति हमारे मन में ऐसी प्रेरणा भावना जगाएंगे कि हम लोगों से सुझाव सलाह लेकर के अपने काम करते रहें। तो हम वैसे चले जाएं गुरुजनों से, क्योंकि हमारी कुंडली तो वही कह दिया ना। और किस कायदे से करें? तो धर्म के कायदे से करें, क्योंकि नवम भाव धर्म का है। धर्म को ही पारदर्शिता कहते हैं, यानी कि पूर्ण पारदर्शी कायदे से, मन में कोई लाग लटेप शेप नहीं। तो जब हमारे मन में पारदर्शिता होगी, सकारात्मक कायदे से हम काम करेंगे और गुरुजनों के सुझाव पर करेंगे, तो कर्म ही तो पूजा है ना। तो फिर पूजा हो गया कि नहीं हो गया? हमारे अच्छे कार्यों से और हमारे पारदर्शिता के कारण जितने हमारे संपर्क में आएंगे या उस कार्य से जिसको लाभ होगा, वह अंदर से दुआ देंगे कि नहीं देंगे? देंगे गुरुजी। तो हम अगर पूजा करते हैं तो कोई एक ईश्वर प्रसन्न होता है। अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो सामने कई ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। हम तो ये नहीं कहते कि हम ईश्वर के प्रतिरूप हैं, परंतु हमने पुस्तकों में पढ़ा है कि हम ही नहीं, दुनिया में जितने जीवधारी हैं सभी ईश्वर के ही प्रतिरूप हैं, सभी में ईश्वर का वास है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है कि नहीं सुना है? जी गुरुदेव, सुना है गुरुजी। तो जितने अधिक व्यक्ति प्रसन्न समझिए कि उनके अंदर का ईश्वर प्रसन्न हो गया। बात हमारे कायदे उपाय कुछ इसी प्रकार से होते हैं। हम यदि हमारे द्वारा बताए गए उपायों से अगर किसी की भावनाएं आहत हो रही हो तो हम इसके लिए आप लोगों से माफी भी चाहते हैं। गुरुजी आपने तो बहुत उत्तम बताया, पर मैं ये पूछना चाहता था कि कल आपने जो बोला था शनि से सप्तम भाव वाली बात, जिसमें मैंने आपको एक बात पूछी थी कल कि हर एक भाव का वो ग्रह का बताएंगे तो बहुत अच्छा हो जाता था। चलिए ठीक है, तो इसको आप किसी भी एक समूह में, इसी प्रश्न कुंडली वाले समूह में, या वह कल की कक्षा थी ना 8 बजे वाली थी ना, जी गुरुदेव। तो 8 बजे को हम दोनों ही कक्षा में कर देंगे। 10-15 मिनट तो समय ही लगेगा उसमें, कोई अधिक देर का नहीं है। हम दोनों ही कक्षा में कर देंगे, क्योंकि बहुत अधिकांशतः सदस्य इस कक्षा के ऐसे हैं जो उस कक्षा में शामिल नहीं होते हैं। कुछ उस कक्षा के अधिकांशतः सदस्य हैं जो इस कक्षा में शामिल नहीं होते। 2-4 सदस्य ही ऐसे हैं जो कॉमन है, जो दोनों कक्षाओं में है, तो दोनों ही जगह करना था। लेकिन यह जो उपाय हमने जो बतलाए थे, वह उपाय कब हमने बतलाया था? यहाँ पर